केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन जी। बिहार में अब गांव की सरकार चुनने का समय है, पंचायत चुनाव होना है। इसी कड़ी में हमारी टीम लगातार पंचायत का दौरा कर रही है। हम लोग आज भागलपुर जिला के नौगछिया प्रखंड में हैं और नौगछिया प्रखंड के जगतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं सोनू जी के पिताजी। उनसे हमारे इस बार के जो है उनके चाचा जी उम्मीदवार हैं, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि के भावी मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सोनू जी। इनसे बात करेंगे चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, पिछले जब इनके पिताजी पंचायत के मुखिया थे तो इन्होंने विकास के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य साफ सुथरा है कि समाज को अच्छा बना कर लेके चलना है। और ये जो अभी माहौल चल रहा है कि आप तो क्योंकि पत्रकार हैं तो गए ही होंगे कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। प्रतिनिधि का काम ये सिर्फ नहीं है कि भाई आप जीत के अपने चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं, कम से कम आप काम नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, कम से कम आप माहौल तो अच्छा रखिए समाज में, जिनका जिम्मेदारी आपको दिया जाता है। लेकिन ऐसा है, आप तो घूम के देखें, ऐसा नहीं है। तो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे फादर बहुत दिन मुखिया रहे, बहुत दिन सेवा किए हैं और हमारे क्षेत्र में जाइएगा तो आप उनसे पूछिएगा, मेरे पिताजी के बारे में, जयप्रकाश यादव हमारे पिताजी हैं, उनके बारे में पूछिएगा तो सभी लोग को बताएंगे कि भाई क्या व्यवहार, क्या उनका कुशलता, क्या उनका कार्यशैली था। उसी आधार से एक बचपन से देखते आए हैं, जब से देखे ही है मुखिया पद को, एक बचपन से ही मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। एक जब से जन्म लिया पिताजी के कुछ कार्य याद है आपको? उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे? कुछ भी दो चार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी ये जो पंचायत जब से बना है तभी से मुखिया थे और ये बेसिक जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो मेरे पिताजी का ही किया हुआ है। ठीक है, बाद में तो जब भी जो लोग आएंगे तो वो तो काम तो आगे बढ़ेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि पीछे का काम को उखाड़ के नया किया जाएगा। ये तो है कि वो आगे जो भी जितना भी बड़ा पंचायत में जो सड़कें हैं जी वो आप हमसे क्या मतलब, आप कोई भी समाज के किसी भी लोग कहीं भी, हमारा जगतपुर है और भी गाँव हमारे पंचायत में है, कहीं भी जाइए आप। इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? जी चाचा जी लड़ रहे हैं। क्या तो है नहीं अभी? बिल्कुल, चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर इस बार आपके चाचा जी चुनाव जीतते हैं क्या क्या इस पंचायत के लिए कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? देखिए, जीत हार तो वो अलग जगह, कार्य तो होना ही चाहिए जिसके लिए हम लोग लगे ही रहते हैं। ये आप समाज से जाके पूछिए, ऐसा कोई भी जो यहाँ जितने भी लोग हैं, जो भी अगर किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत होता है, अगर अप्रोच प्रतिनिधि तक नहीं पहुंच पाते वो जरूर अभी भी आते हैं। अभी नहीं है हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, लोग आते ही हैं। जहाँ तक मदद होता है वहाँ तक करते ही करते हैं। बेसिक मेरे हाथ में तो अभी तो ये नहीं है कि रोड बना सकते हैं, लेकिन अगर आप घूम रहे होंगे, देखे होंगे। लेकिन क्या क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं तो इस पंचायत? देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि फिलहाल अगर जगतपुर बस्ती को आप देखें तो यहाँ बाढ़ के मौसम में पानी का बहुत बुरा हाल है। आप एक भी नाला आप जाए देखें तो गांव में ही मतलब नाला बनाया गया है इस तरीके से कि वो वर्क नहीं करता। रोड पे पानियां हैं हर जगह, और बरसात जब बाढ़ आता, पानी आता तो पूरे गांव में, आधा गांव में पानी होता है। लोग मतलब चलना मुश्किल है, आप पूछेंगे तो वो बताएंगे। बाढ़ की समस्या से निजात दिलाएंगे। नहीं, नाली का होना बहुत सारा काम है, मतलब सड़क और नाली की समस्या की जो बेसिक तो फिलहाल अगर जगतपुर पंचायत अगर गांव की बात करें तो नाली सबसे बड़ा यहाँ का प्रॉब्लम है। तो नाली की समस्या को दूर करेंगे, कोशिश तो देखिए, वादे नहीं करेंगे, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश करेंगे, कोशिश। चलिए दूसरा नंबर
दूसरा नंबर, कम से कम ये माहौल तो अच्छा बनना चाहिए। जो एक सामाजिक लोग आज इलेक्शन लड़ते हैं कि इनके विरोध में हैं, उनके ये विरोध, ये चीज़ नहीं होना। अरे इलेक्शन एक दिन का काम है, वो हुआ बात। ये चीज़ें आप 5 साल खींच रहे हैं आप, उसके वजह से उनको प्रेशर या कोई किसी तरह का एक्स्ट्रा टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसा काहे नहीं। अरे आप उसको ठीक करें। हाँ, उनको माहौल को सही करना। चलिए, शिक्षा के लिए क्या काम करें? शिक्षा के लिए देखिए, ऐसे तो यहाँ मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल के लिए यहाँ पे उसके लिए एक जैसे भी हो, सांसद महोदय से हो, विधायक जी के, उससे उनके लिए मेहनत करें। हाँ, स्वास्थ्य वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य केंद्र आ जाए। ये बेसिक, कम से कम एक फील्ड का होना बहुत जरूरी चीज है। फील्ड का होना एक बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो यंगस्टर है नंदन जी, यहाँ जो यंगस्टर है इतना हुनरबाज है, मतलब चाहे क्रिकेट हो या और भी, या आप ये दौड़ते हैं सुबह सुबह, हम कभी देखते हैं तो, लेकिन उन लोगों के पास फील्ड नहीं है, खेल का मैदान। हाँ, कई बार हमको कहा भी गया है। तो फिलहाल तो हम इस पे मेरा, क्योंकि हम चूंकि खुद यंग है तो जाहिर सी बात है, खेल के मैदान के लिए। हाँ, ये जरूर, ये मेरा आपके पंचायत में डीलर के ऊपर कुछ कार्रवाई क्यों मनमानी है? देखिए, आप अब किसी के डीलर एक शब्द तो नहीं, एक नाम जुड़ा हुआ है, किसी के बारे में हमको कुछ, किसी के डीलर शब्द। हाँ, डीलर। देखिए, अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा तो होगा ही ऐसा। इसको ठीक करेंगे? ठीक जरूर करेंगे। देखिए, गलत कोई भी काम होगा, संवैधानिक रूप से जैसे भी ठीक हो सकता है, उसको ठीक किया। चलिए, और गरीब तबके के लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिल पाता है उचित, उसके लिए देखिए, मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अप्रोच नहीं कर पाते हैं लोग अप्रोच नहीं करते, डरते हैं प्रतिनिधि के पास जाने के लिए कि मतलब वो, क्योंकि प्रतिनिधि तो आप अगर मिलेंगे तो आपको उनके बातों से ही समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। यहाँ जो अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जो कि ठीक ठाक है हमारे समाज से, मतलब उन लोगों को बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मान लीजिए जो लोग मनरेगा में काम करें, उन लोग तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाते, और उसमें से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। आपके पंचायत में बहुत लोगों को आवास और पेंशन जैसी मूलभूत समस्याएं आप तो चूंकि यहाँ सभी पंचायत में घूम चुके हैं, देख चुके हैं, आप पता कीजिएगा प्रखंड में। मेरे पिताजी जब मुखिया थे, पूरे प्रखंड में जैसे भी हो, इंदिरा आवास का योजना जो है सबसे ज्यादा, आप नंबर ऑफ निकाल के देख लीजिएगा, आपको सबसे ज्यादा इस पंचायत में मिलेगा। इस पंचायत, ये मेरी गारंटी है। हाँ, पूरा। और अभी तक का जो भी टर्म गुजरा है, नंबर ऑफ वो टोटल निकाल लीजिएगा, अब मेरे पापा जी का निकाल लीजिएगा, तो एक बचपन से उनको काम करते देखे हैं कि कैसे काम होता है, कैसे लोगों का विश्वास और आप दिल जीत सकते हैं। जो काम प्यार से हो सकता है उसको लोग कहते हैं कि आवास और पेंशन में कुछ पैसे भी लिए जाते हैं। क्या आपके मुखिया बनने के बाद इस तरह? नहीं, ये देखिए, हमारा महत्व मैं आपको बताऊं, और हम लोगों को तो सभी जानते हैं, मतलब मेरे अपने फादर से हमने देखा है, सीखा है क्या करना है, कैसे करना है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। गलत बात इसलिए भी है कि जिन लोगों को भगवान ने थोड़ा कम करके भेजा है कि उनको वो परिस्थिति मिली है, आप उनको और कम करना चाहते, पता नहीं ये कैसा राजनीति है। ये मेरे समझ से बहुत जात पात की राजनीति आपसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जात पात का राजनीति में आप घुस गए तो जात पात की तो कोई बात ही नहीं। जनता से क्या अपील करेंगे अपने पंचायत? अपील करेंगे, कम से कम ये जरूर देखें, कम से कम वोट देते समय आप किनको देख रहे हैं और कैसा समाज बनाना चाहते हैं। कम से कम अपने बच्चों का फ्यूचर देख के कि आप वो समाज बनाना चाहते हैं जहां लोग हंस बोल के जिए, या वो समाज के लोग पैदा ही ले, अभी बच्चा पैदा ही ले और पता चला कि भाई इससे दुश्मनी चल रहा है, इनको निभाना है। हम इन चीज़ों को विरोध, मेरे फादर भी इन चीज़ों के विरोध थे, और मैं भी कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों का विरोध, क्योंकि यहाँ कौशलवान होनहार लोगों का कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बचपन से, मतलब चाहे जैसे भी हो, मतलब जो भी मिले, इस तरह का ये माहौल बन जाता है कि भाई ये इससे हमको बात नहीं होती, उससे उसको बात नहीं होती। हम तो जो भी मिलता है सबसे बात होती, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वोट मिले नहीं मिले क्या दिक्कत? अरे भाई, व्यवहार तो आपको करना, आप देंगे तो आपको मिलेगा।
ज्यादातर लोग तो प्रतिनिधि को वोट तो कर देते हैं बहुत दिल खोल के, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पाते या अप्रोच जमा करते हैं कि मतलब उनके पास जाएंगे तो शायद मेरा काम। क्यों ऐसे प्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं? ऐसे प्रतिनिधि को क्यों नहीं चाहिए जिससे आप डायरेक्ट है? बीच वाला लोग आएगा तो उसका तो फायदा उठेगा ना, अब इसका तो फायदा उठेगा वो, ये तो जाहिर सी बात है। बीच वाले लोग रहेंगे तो भाई ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं, इसका ये कारण होगा, कुछ पैसा लेना होगा, कुछ देना होगा, ऐसा चलेगा तो मतलब दिक्कत तो होनी है। इनको लगे कि हाँ इनका व्यवहार हमको शुरू से सकुशल रहा है। हमारे प्रतिनिधि विनोद यादव हैं, आप उनके बारे में आप जाए जहाँ भी आप, ये तो पंचायत तो अपनी जगह है, आप कहीं भी जाएंगे कोई एक व्यक्ति अगर ये कह दे कि उनमें कोई डिमेरिट है या उनके व्यवहार में कोई डिमेरिट है तो फिर आप वोट आप तब दीजिए। मतलब जनता, हाँ बस अब ये करना है कि देखिए अगर लगता है कि कोई इंसान अच्छा है, चाहे मेरे पिताजी अब तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, चलिए चाचा है, कोई व्यक्ति अच्छा है तो उनको प्लीज वोट कीजिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, यही आप उनको लाएंगे तब तक कुछ को आप जो एस्पेक्ट जो उम्मीद कर रहे हैं उनको वो पूरा करेंगे। जगतपुर की जनता से निवेदन है कि वोट उन्हीं को करें जो इस पंचायत का विकास कर सके, जो स्वच्छ छवि के हो। यही इनका निवेदन है जगतपुर की जनता से। और जगतपुर की जनता इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस घर से पहले जो मुखिया रहे हैं उन्होंने क्या विकास किया है, उनके कार्य को देखते हुए जगत की जनता निर्णय ले और उचित लोगों को मतदान में वोट, अपना कीमती वोट देकर जिताने की कोशिश करें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।